shining bright like a shadow shine, dreaming high like the stars, dancing through without flying. And everything we search a meaning, every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time, keep fighting. Even if you drift and fall, look down, mountain still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। सो आज है थर्सडे और आज से हमारा जो दिवाली का फेस्टिवल है, जो 5 डेज का फेस्टिवल बोला जाता है, उसकी शुरुआत हो गई है। तो आज है धनतेरस। यूजुअली आज के दिन लोग कुछ स्टील का, पीतल का या कुछ ना कुछ जो है वो बाय करते हैं, गोल्ड वगैरह बाय करते हैं लोग। तो धनतेरस की शुभकामनाएं आपको देती हूँ मैं अपनी तरफ से। तो मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग कुछ ना कुछ धनतेरस के दिन खरीदते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ यूजुअली धनतेरस पे कभी झाड़ू खरीद के ले आती हैं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप बोला जाता है। तो कभी झाड़ू या फिर कभी कुछ स्टील का बर्तन, इस तरह से। तो अभी हम यहाँ पर ऑलरेडी किचन पूरा सेट है, कुछ ऐसी ज़रूरत है नहीं। झाड़ू भी ऑलरेडी मेरे पास 2 हैं। यहाँ पर इतनी झाड़ू घिसती नहीं है, यूज़ में ही ज़्यादा आती नहीं है, वैक्यूम होता है ज़्यादा, तो इसलिए झाड़ू तो नहीं खरीद रही हूँ मैं। और मैं जो भी खरीदूंगी वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आज एक और स्पेशल दिन है हमारे लिए कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हुए होंगे आपने, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे हम लोग हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग विश करते हैं। उनका बर्थ जो है धनतेरस के दिन हुआ था, तो एवरी ईयर हम लोग धनतेरस पे ही उनको विश करते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। और वैसे ना उनको केक वगैरह काटना और ये सब इतना पसंद नहीं है कि केक वेक काटो, बहुत ज़्यादा बर्थडे पार्टी सरप्राइज, ही इज़ नॉट लाइक दैट। तो उनको ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यूजुअली वो मना ही करते हैं कि नहीं नहीं केक वेक रहने दो। बट क्योंकि अब बच्चे भी हमारे बड़े हो रहे हैं, सिया भी समझती है, तो सिया को भी लगता है पापा का बर्थडे कब है, क्या है। तो हम सोच रहे हैं कि मैं बोल रही थी पुष्पेंद्र से एक छोटा सा केक ले आना अपने बर्थडे का, तो सिया भी खुश हो जाएगी केक वेक कट करके। तो बोल रहे थे ठीक है ले आऊँगा। तो आज धनतेरस है तो डेफिनेटली इंडियन स्टोर्स वगैरह पे हर जगह रश होगा। कुछ कुछ सामान है दिवाली से रिलेटेड जो मैंने एक लिस्ट में लिख दिया है, तो वो मंगाना है। पिछले ब्लेस यू 1 मंथ पहले ना पुष्पेंद्र आइकिया गए थे, तो तब मैंने कुछ कुछ कैंडल्स वगैरह कुछ कुछ मंगा ली थी। 1 मंथ पहले की बात है। तो ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया था। और आज जाएंगे पुष्पेंद्र फिर पटेल स्टोर। आप लोग को पता ही होगा पटेल स्टोर मेरे घर से ना ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ जस्ट 1 माइल या फिर 1.2 माइल ऐसे होगा, तो बहुत जल्दी से चले जाते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो दिन में ही चले जाएंगे। शाम को तो और भी रश होगा, यूजुअली लोग ऑफिस से फ्री होके शाम को मे भी और ज़्यादा रश हो। तो कुछ कुछ सामान है वो ले आएंगे। और धनतेरस पे मैं क्या लाती हूँ, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं ला रही हूँ, छोटा मोटा जो भी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और सिया ने अपने पापा के लिए एक कार्ड बनाया था। जब मैंने सिया को बताया कि सिया पापा का बर्थडे होता है इस दिन, तो सिया एक कार्ड बना रही थी, थोड़ा बहुत मैंने हेल्प किया था। तो वो उसने अपने पापा को कार्ड दिया, तो उनको काफी अच्छा लगा। तो अगर मेरे पास सो मैं ना वो वाली क्लिप भी यहीं पे डाल दूंगी आप लोगों को देखने के लिए। पापा का बर्थडे कार्ड बनाया हमने। ओके ये क्या है सिया? कार्ड किसका कार्ड है ये? आपका। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू सिया। अभी वाओ, इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। वाओ, किसने बनाया सिया ये कार्ड? हमने किसने? माँ बेटी ने। अच्छा, इतने सारे लोग हैं इसमें, कौन कौन है ये सब लोग? ये बस एक फैमिली है। कौन सी? सो चलिए जल्दी से लंच की सब्ज़ी बना लेते हैं, आलू गोभी की। यूजुअली मैं ब्रेकफास्ट से पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, लेकिन आज मुझे लेट हो गया। और साथ में मैं आटे का डो तैयार कर लूँगी, जो कि रात के लिए और लंच के लिए दोनों टाइम के लिए हो जाए। कढ़ाई में ऑयल गरम किया और उसमें हींग जीरा ऐड किया है। जब वो दोनों क्रैकल हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी और हरी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं अनियन ऐड कर दूँगी, फाइनली चॉप की हुई। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है मैंने यहाँ पे, सो दैट अनियन जल्दी भुने।
और मसालों में बहुत ही बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, तीनों चीज़ें ऐड करके फ्लेम कम करके इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। और मसाला जले भी ना, इसलिए मैंने फ्लेम कम कर लिया है। नेक्स्ट मैंने जो वॉश करके आलू गोभी यहाँ पर जो है ऐड कर दिए हैं एंड गिव इट अ मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा चला लूँगी ताकि मसाले कोट हो जाएं। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी अब, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो सब्ज़ी नीचे लग सकती है, इसलिए मैंने एक से 1.5 छोटी कटोरी पानी ऐड किया है। और ढक के इसको सब्ज़ी को मैं कुक करूँगी। बीच में 1-2 बार चला भी दें कि सब्ज़ी जो है वो नीचे लग ना जाए। और देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई है। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। मिक्स इट और हमारी गर्मा गर्म सब्ज़ी पराठों, पूड़ी किसी के भी साथ खाने के लिए परफेक्टली यहाँ पर रेडी हो चुकी है। हे गाइस, वेलकम बैक। सो पुष्पेंद्र काफ़ी टाइमली पटेल स्टोर चले गए थे और 11 बजे तक वो वहाँ से जो भी सामान लेना था वो लेके आ गए हैं। तो मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या सामान वगैरह लाए हैं वो मैंने सारा सामान जो है एक बार बाहर निकाल लिया है। इसके बाद मैं इसको वाइप वगैरह और क्लीन अप करके फ्रिज में रखूँगी। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि क्या सामान मंगाया है। मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग वाली शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि एक तो इतनी स्पेस नहीं होती है रखने के लिए रेंटेड अपार्टमेंट में, तो जब चीज़ें ख़त्म होती हैं मैं तभी मंगाती हूँ। काफ़ी लोग दिवाली पे बल्क शॉपिंग करते हैं, बट मैं वो नहीं करती हूँ। और रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती है और जब जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं हम तब ले लेते हैं। इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है तो हमारा काम इस तरह से चल जाता है। सो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये है एक अमूल का बटर सॉल्टेड वाला, पार्ले जी का बड़ा साइज़ का पैक है जो कि बच्चों के लिए दूध के साथ काफ़ी काम आ जाता है। फिर ये है एक मदर्स पिकल, एक पिकल चाहिए था तो ये वाला ले लिया है। साथ में मारीगोल्ड बिस्किट्स हैं, चाय के साथ जैसे कोई आ जाए गेस्ट वगैरह तो भी बेटर रहते हैं। मिठाइयाँ दिखा देती हूँ। थोड़े एक्स्ट्रा डिब्बे मंगाए हैं क्योंकि यूजुअली हम दिवाली पे अपने जो भी क्लोज़ फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे मिलते हैं, तो इसलिए मिठाइयाँ जो हैं वो मैंने एक्स्ट्रा मंगाई हैं ताकि जब भी हम उनसे मिलने जाएंगे तो मैं लेके जा पाऊँ। तो एक ये मिल्क केक है, इसका डब्बा है वदीलाल का क्विक ट्रीट, तो ये मिल्क केक की मिठाई है। दूसरी वाली ये है वदीलाल क्विक ट्रीट अगेन केसर पेड़ा, तो ये दोनों। और ये भी मिल्क केक है सेम जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। इसके अलावा ये है गाजर हलवा नानक का, तो मैंने आपको बताया ही था नानक की सारी ही मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। नानक का गाजर हलवा हम पहली बार ट्राई करेंगे, अभी तक हमने ट्राई नहीं किया था। ऑल्सो ये है दानेदार केसर पेड़ा अगेन जो भी मैंने आपको बताया था वो। और ये है डोडा बर्फ़ी, सो ये भी वदीलाल की है। तो ये सारे जो है मिठाइयों के डब्बे हो गए हैं। साथ में काफ़ी सारे टमाटोज़ हैं, तो टमाटोज़ तो ग्रेवी में काम आते ही हैं तो ज़्यादा ही ले आए हैं। ये है एक दही का डब्बा। यूजुअली मैं दही घर पे बनाती हूँ लेकिन मेरा जो कल्चर है वो फिनिश हो गया है तो इस बार मैंने मंगा लिया। और धनतेरस की शॉपिंग पे कुछ ना कुछ स्टील या पीतल खरीदते हैं, तो मेरे पास एक छलनी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं थी, जैसे कि डिशवॉशर में डली हो तो दूसरी चाहिए होती है, तो मैंने एक ये चाय छानने वाली छलनी मंगा ली है। और ये है धनिया के 2 बंडल्स, ये है करी लीव्स और ये है कद्दू, इसको हमारे यहाँ काशी फल बोलते हैं। और ये है शिमला मिर्च और ये है हरी मिर्च, पतली वाली हरी मिर्च पटेल स्टोर की बहुत अच्छी रहती है। और ये है काबुली चना। मेरे पास सारी दालें और सब कुछ है, बस काबुली चना जो है छोले वो ख़त्म हो गया था तो मैंने ये मंगा लिया है। ये हैं लेमन्स, तो लेमन्स ख़त्म हो गए थे वो मंगा लिए हैं। एक कच्चा आम मंगाया है, एक अनियन का बंडल मंगा लिया है। ये हैं खीरे और ये है करेला और ये सैलड के लिए है। और ये है लौकी, तो लौकी काफ़ी फ्रेश सी लग रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर है मेथी के 2 से 3 बंडल। मेथी के पराठे मेरी बेटी को बहुत पसंद है तो जब भी मेथी मिल जाती है मैं मंगा लेती हूँ। तो ये है सारा सामान जो मैंने मंगाया है एंड मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं इसको जो सामान वाइप हो सकता है उसको मैं वाइप करके रखूँगी, जैसे कि पार्ले जी, काबुली चना, ये सब। और जो वेजीज़ हैं उनको मैं क्लीन अप करके रखूँगी। थोड़े से ल्यूक वार्म पानी में विनेगर डालूंगी और उनसे वेजीज़ को धो के और सुखा के रखूँगी।
और उस सामान के अलावा ये कुछ सामान है जो पहले पुष्पेंद्र लेकर आए थे। तो ये कैंडल्स का पैकेट है, ये आइकिया से है और इसमें 30 हैं इस तरह के दिए वाली कैंडल्स। तो ये काफ़ी अच्छी रहती हैं और फ्रेग्रेंस भी है और बिल्कुल दिए जैसी लगती हैं जलती हैं। तो इसके अलावा ये फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स हैं। तो ये है कौन सा फ्रेग्रेंस, कहाँ पे लिखा है, एप्रिकॉट है शायद ये एप्रिकॉट है, हाँ। तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी भी। और इसके अलावा एक और ये है, ये पाइनएप्पल वाला है, तो इसकी भी काफ़ी अच्छी खुशबू है। और इसके अलावा कुछ दिए हैं मिट्टी के, हमारे यहाँ प्लेन दिए मिट्टी के ज़रूर लाए जाते हैं। तो ये बेसिकली प्लेन मिट्टी के दिए हैं, ये भी पहले ही ले आए थे पुष्पेंद्र, अभी के नहीं हैं। तो ये जलाऊंगी मैं। और ये कुछ पिछले साल की भी बची हुई हैं, जैसे पिछले दिवाली की जो थी, ये पम्पकिन फ्लेवर की हैं, पम्पकिन वाली फ्रेगरेंस की। तो ये मैंने उठा के रख दी थी कि फिर से काम आ जाएंगी। और एक ये पीतल का दिया है काफ़ी अच्छा सा, तो ये मुझे मेरी फ्रेंड है उसने दिया था। अभी थोड़े दिनों पहले सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई थी उन्होंने, तो उन्होंने सबको पीतल के दिए दिए थे। तो काफ़ी क्यूट सा है, इसको भी मैं जलाने के लिए दिवाली में यूज़ कर लूँगी क्योंकि नया है। तो ये सारी है मेरी थोड़ी बहुत जो भी दिवाली की शॉपिंग है वो। सो ये है मेरी बेटी सिया का लंच। हमारा लंच भी ऑलमोस्ट सेम था, बट हमने साथ में रायता बना लिया था और छोटी वाली के लिए मैंने नमकीन दलिया बनाया था। सो लंच फिनिश होने के बाद हमें पता चला कि हमारे फ्रेंड्स आ गए हैं हमें सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और लंच का टाइम था। उन लोगों ने लंच नहीं किया हुआ था, बट वो साथ में कुछ कुछ लेकर आए थे। तो यहाँ पर पुष्पेंद्र और मैं उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जो है पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं, उसको थोड़ा कस्टमाइज़ करके इसमें हरी मिर्च और जो भी वेजीज़ हमारी चॉइस की हैं वो, और साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करके हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा बेक कर दिया है। तो फ्रेंड्स लोगों ने अचानक सरप्राइज़ दिया, ऑल्दो ये एक वीकडे था तो मुझे लग नहीं रहा था कि कोई आएगा, बट अचानक से वो लोग आ गए और मैं पूरी सफाई वफाई करने में लगी हुई थी पजामा वजामा पहन के, एंड सडनली दे केम। मैं प्लेट ले आती हूँ, उसको कट कर भी सबको दे देती हूँ। खा लिया तुम तो खाओ, आपका बर्थडे मैं खिलाती हूँ। अरे मैं तो खा लो। केक भी लगाना है, बहुत अच्छा खाना है, वेस्ट करना। Look down my back, still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. सारे फ्रेंड्स चले गए हैं, लेकिन एक फ्रेंड और उनकी वाइफ अभी हैं घर पे। तो वो हमारे सोसाइटी के पास में ही रहते हैं, तो हमने कहा आप बैठो अभी, आप मत जाओ। बाकी फ्रेंड्स के घर दूर हैं इसलिए वो टाइम से निकल गए। तो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और चाय मैं छान लेती हूँ। मुझे थोड़ा केक खा लिया, थोड़ा पिज़्ज़ा खा लिया, तो अब मुझे काफ़ी फीलिंग सा लग रहा है, इसलिए मैं बस थोड़ी सी ही चाय ले रही हूँ। Shining bright like a shadow shine, dreaming high like the stars, dancing through with the clouds. And everything brings such a meaning. Every cloud has silver light. चाय वगैरह पीने के बाद दूसरे फ्रेंड भी चले गए, उन्हें धनतेरस का कुछ सामान लेना था और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो हमें धनतेरस का कुछ तो नहीं लेना है, बट मुझे एक्चुअली थ्रेडिंग एंड अपर लिप्स कराने हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को डिले करे जा रही हूँ। या तो मैं खुद कर लेती हूँ और या फिर बिल्कुल भी जो प्रोफेशनल हैंड से शेप जो है वो नहीं हो पाई है। सो आई थॉट कि दिवाली भी है और इसलिए चलिए मैं करा ही लेती हूँ। तो मैं जाऊंगी और क्विकली करा के आ जाऊंगी और पुष्पेंद्र बच्चों को देखेंगे कार में, वेट करेंगे वो बाहर।
लेडी बोल रही थी कि धनतेरस कल है। चलो भूमि आओ, इधर आओ, मम्मा के पास आओ। कहाँ जा रहे हो? पैया पैया आओ, इधर आओ, इधर आओ, चलो चलो। हे गाइस, वेलकम बैक। सो इस तरह का कुछ रहा हमारा सेलिब्रेशन, और अभी 7:30-8 हुए हैं अराउंड। तो बच्चे थोड़ी देर राइम्स देख रहे हैं, उसके बाद उनको यहाँ पर सुलाने के लिए लेकर आऊंगी। और धनतेरस पे हमारे यहाँ भगवान जी के सामने दीपक जला दिया जाता है, तो मैंने दिया जला दिया है और कुछ 1-2 कैंडल्स बाहर लगा दी हैं, एक दिया मैंने घर में लगा लिया है। इस तरह से जो धनतेरस पे होता है। और कुछ सामान खरीदा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ स्टील का बर्तन, या फिर जैसे मेरी मदर इन लॉ झाड़ू लेके आती हैं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो इस तरह से जो है धनतेरस का सेलिब्रेशन हमारे यहाँ होता है। काफ़ी लोग गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, तो हर किसी का अपना अपना वो है। बट हमने तो ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, बस मैंने बताया था आपको कि मैं वो छलनी मंगा ली थी, वही मंगाया, और इस तरह से सेलिब्रेशन हो गया। केक का प्लान था पहले, तो मुझे लग रहा था कि वीकडे है तो यूजुअली कोई फ्रेंड वगैरह शायद नहीं आएगा, तो केक हम ही ले आएंगे और सिया को भी अच्छा लगेगा, केक कट हो जाएगा। लेकिन मुझे भी एक तरह से सरप्राइज़ लगा, क्योंकि किसी ने मुझे भी मैसेज नहीं किया था कि हम लोग आएंगे। तो पुष्पेंद्र के साथ साथ मुझे भी एक तरह से सरप्राइज़ हो गया कि अरे ये लोग अचानक कहाँ से आ गए। फिर लंच के टाइम पे अराउंड आए थे, तो कुछ कुछ जो है वो बना दिया घर पे। ऑल्सो वो लोग खुद से भी कुछ लेकर आए थे, क्योंकि लंच का टाइम था, उनको लग रहा था कि लंच का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था, 2:30-3 बज गए थे, तो उन लोगों को लग रहा होगा कि शायद हम लंच वंच कर चुके होंगे, तो वो लोग बिरयानी वगैरह पैक करवा के लेकर आए थे। सो इस तरह से जो है हो गया। हमने तो बोला था शाम को डिनर साथ में करते हैं, कहीं से बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन उन लोगों में से कोई रुका नहीं, क्योंकि कल दिवाली भी है। तो कुछ और भी प्लान्स हैं कल, तो वो मैं अलग ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप सब ने इतनी सारी विशेस भेजी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारा जो 5 डेज़ का फेस्टिवल है दिवाली, धनतेरस से स्टार्ट हो चुका है। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाद में तो मैं विश करूंगी ही। तो चलिए अभी मैं रखती हूँ। बाय एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड टेक केयर।